नमस्कार। ये हमारे पीछे का सीन देखिए थोड़ा सा, जो सजा हुआ है। हम चाहेंगे थोड़ा इस सीन को दिखा दीजिए। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, शिवपाल जी, डिम्पल जी, और इधर दिखा दीजिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सीन है, अखिलेश यादव जी के जन्मदिन का सीन है। यहाँ पर आप तस्वीर को देख करके समझ गए होंगे कि हम किसके यहाँ आए हैं। पहले से तस्वीरें काफ़ी जो है चेंज हुई है। पहले जो है देखा जाए यहाँ पर घर का जो काफ़ी जो है दिक्कत था, इसमें नवरत्न का जो घर है कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा है। आज जो है इनके पेरेंट्स से हम बातचीत करने वाले हैं और साथ ही साथ तमाम जो एक्टिविटी है इसमें नवरत्न यादव की इन लोगों से जो है जानने वाले हैं। पहले इनके पापा से शुरू करते हैं, चूँकि कहीं न कहीं एक शेर का जो है बच्चा इन लोगों ने अपने घर जो है लेकर आए हैं और इनके घर जो है शेर का बच्चा जो है कहीं न कहीं जन्म लिया भी है। बहुत-बहुत स्वागत सर। बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, नवरत्न को देख करके, नवरत्न को चेहरे को याद करके और नवरत्न के बारे में जान करके। जो भी है भैया अखिलेश जी का देन है और हम लोग परिवार से हैं और परिवार बन के रहेंगे। हम तो उनके नाम से सुपुत्र मतलब दे दिए हैं। अब हमको कुछ दिक्कत नहीं है, जो भी है हमारे वही है, सब हैं अखिलेश भैया, पूरा परिवार हम लोग हैं और कोई दिक्कत नहीं। सब मार्केट वार्केट में लोग नवरत्न के पापा को नवरत्न के नाम से जानते हैं या नवरत्न के पिता के नाम से नवरत्न को लोग जानते हैं? नहीं, हम तो जानते हैं भैया के नाम से, हम लोगों को जानते हैं। नवरत्न का भी नाम भैया के द्वारा हुआ है और हमारा भी भाई उन्हीं द्वारा हुआ है। बस हम वही हमारे भगवान है, वही हमारे सब कुछ है। हाँ, उस माँ से भी बात कर लेते हैं जिस माँ ने इस तरह के जो है शेर को जन्म दी हैं। कैसा लगता है अभी नवरत्न के बारे में देख करके? अच्छा लगा था बाबा, नवरत्न के देखले में अच्छा लगा था। भैया कैले बाटे तो अच्छा बा। भैया हमन के घर के सदस्य हो गइल हन। दुखे में सुखे में सब भैया सहारा बाटे। तब भैया हमारे घर के सदस्य हो गइल हन, परिवार हुए। जैसे बाटी वैसे उनके सटल रहा। जौन बच्चन के लगे बहुत हुनर होला, थोड़ा अलग होना सम्मान बच्चन से जन्म के समय से ही पता चल रहा। जौन से उनको जन्म भइल उसमें एक के बारे में कुछ जानकारी होत रहल जे आगे चल के तरह से कुछ अलग करे वाला बाटे। हम ना आई बाबू कुछ जानकारी ना रही बा कि मनो पहिल नवरातन के दिने माता जी का कृपा बा। उनका पैदाइश माता जी उनके वरदान रहले ही हमें तो अपन आगे भैया बढ़ौले तो दिन जन्म थे। हाँ, एकदम रामनवमी दिने। अच्छा, मंगल दिन रहल, एक नाते उनका नवरत्न नाम पड़ गई बा। हाँ। चलिए, इन तमाम जो है कलियों में जो है इनके साथ एक और जो है नवरत्न के कह सकते हैं एक तरफ से जो है गाइड करने वाले जो है हमेशा जो उनकी देख रेख करते हैं, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो अपना परिचय आप दे दीजिए सर। हमारा नाम संजय यादव और शाहपुर जंगल के रहने वाले हैं। कब से जो है आप नवरत्न यादव को जानते हैं? नवरत्न हमारे इनका भैया से बहुत पुराना रिश्ता था। बाद में जब नवरत्न चले गए वहाँ सफाई में और इनके पास बहुत कमजोरी थी, तो शुरू से ही हमने उनको दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कमजोरी हुई आने जाने का, उम्र भी कम था। उनको लखनऊ में बहुत बाहर हम लोग पहले जाते थे तो रोड पे बाहर सोते थे, भैया से मिल नहीं पाते थे। मतलब बहुत परिश्रम करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और बहुत खुशी की बात है। भैया ने भी बहुत सहयोग किए और उसको अपने साथ रखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से हम यहाँ हैं अभी, तो हम भी लखनऊ में रहते थे। अच्छा, तो वाकया पहली बार कब आप जो है नवरत्न यादव को जाने की इस तरह से जो है एक्टिविटी करने वाले? वायरल होने से पहले आप इस तरह से उनके साथ आते जाते थे या वायरल होने के बाद से? नहीं, वायरल भैया से तो परिचय था, वायरल होने के बाद ही मैं एक बार नहीं गए थे, नहीं दोबारा से हम ही गाइड कर रहे हैं उनको, और परिचय तो था ही। चलिए, थोड़ा अब उस वाक्यों को जान लेते हैं जिसकी वजह से नवरत्न यादव आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में चर्चा का जो है केंद्र बने रहते हैं। और बेबाकी जो उनकी बातें हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के हमेशा जो है कहीं न कहीं मीडिया जो है उनके आगे पीछे घूमती रहती है। क्या वाकया था? कब जो है वो घर से निकले थे? थोड़ा उसके बारे में बताइए, जो पीछे बीती घटनाएँ हैं। हमको ये जब घर से निकले सुबह लगभग 5 बजे निकले थे, तो शाम हो गया। तो फिर पता चला कि इनसे पूछे कि नवरत्न कहाँ है, तो
बाद में पता चला कि कहीं गए होंगे। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। 4 दिन के बाद एक लड़का आया, बताया कि नौरतन को किसी बिहार में कोई बेच दिया है। हमने कहा कोई नंबर है उसके पास जहाँ से आपको पता चला है? तो उसने कहा कि हाँ हमारे पास नंबर है। उस नंबर पर हमने फ़ोन किया तो बताया कि हम GRPF कानपुर से बोल रहे हैं और नौरतन नाम का लड़का है हमारे पास है, और आप उसका जो आधार कार्ड है और जो आपका आधार कार्ड है प्रधान से प्रमाणित करवा लीजिए और लेकर आइए आप, तो हम इसको छोड़ेंगे। तो हम उस समय थोड़ा सा तकलीफी था पर मजबूरी भी था पैसे कौड़ी का, तो इधर उधर हम मांग करके मतलब वहाँ गए 1 बजे रात को पहुँचे। तो फिर वहाँ जाने समझे बूझे तो छुट्टी में मतलब बातचीत किए तो बोले कि आप ये पहचानते हैं? तो बताया कि हाँ इनको हम जानते हैं, ये हमारे पापा हैं। और हमारे बड़े मझली भाई गए थे राकेश यादव, वो भी गए थे। बोले कि ये कौन है? तो बताया कि हमारे बड़े पापा हैं। बातचीत हुआ, उसके बाद दस्तखत उसका जो करना था वो हो गया। उसके बाद तब छोड़े, तब फिर हम लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे गोरखपुर आए। गोरखपुर आने के बाद तो फिर लेकर आए थे साथ में? हाँ नौरतन को लेके आए। तब तक एक जिला अध्यक्ष का फ़ोन आया हमारे पास, जिसको घर पे लेके आए। उसको दूसरे दिन फ़ोन आया कि आप नौरतन के पापा बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ। तो बोले कि आप नौरतन को आप लेकर आइए हमारे यहाँ, और जिला अध्यक्ष भी हम भी जा रहे हैं और विधायक भी जा रहे हैं, उन्हें मुन्ना सिंह। तो लेकर गए उनको, तो हम नहीं जा पाए, मतलब एक गांव का लड़का था। तब तक मैं गाड़ी, हम उधर थे, गाड़ी आ गई, मोहनापुर में बैठे थे, तब तक गाड़ी आ गई जिला अध्यक्ष की और विधायक जी का, लेकर चले गए इनको नौरतन को। वहाँ जा कर के मतलब सब कुछ हुआ, देखे उखे, भैया जी का सम्मान मिला, एक गए, बहुत कुछ मतलब देखे वहाँ। फिर भी भैया का सम्मान भी आज भी मिल रहा है, हम लोग पारिवारिक हैं। और नौरतन यादव मुलायम सिंह के बारे में कैसे जाने हो? वो जन्म से हमारे पिताजी जो थे उनका नाम है श्री गौरी यादव, गौरी शंकर यादव। तो उनको एमएलए में कहते थे। हम लोग पुराने समझवादी थे। वो जो सोता था मतलब बिस्तर पे, तो जय समाजवाद जय अखिलेश का नारा शुरू से लगाया करता था। हाँ 7 साल का, हाँ 25 झंडा बांध के चल रहा था। हम लोग कई बार बोले भी, लड़का था हम लोग समाजी खाइए हैं, लेकिन जो छोटा था ना तो कभी 10 बजे 12 बजे 1 बजे रात को आता था। तो हम गुस्से में उनका मारेंगे कल मारेंगे ऐसे करते करते बीच में इलेक्शन खत्म हो गया, बीच में उनकी मतलब मुलायम सिंह यादव एक्सपायर कर गए। उसके बाद इसको लेकर के वो बीच में चला भी गया। अब वहाँ हम जाते हैं, भैया बोलते हैं बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहते हैं और सम्मान भी करते हैं, और आते हैं तो भी सम्मान के साथ भेजते हैं। और बस अच्छा, बचपन से बता रहे हैं जो अखिलेश जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद, हाँ, तमाम जन्म नारे से देते थे। 7 कभी आप साल से। पढ़ने होने के लिए फोर्स नहीं करते थे उनको? कौन? आप लोग पढ़ने के लिए कभी नहीं नहीं, करते हम थे? 5 में पढ़ रहा था। हाँ 5 में पढ़ रहा था। उसको तो बहुत लोग हम कहे जैसे पढ़ाई भी करो वो भी करो। तो उस समय हम जब ये 25 झंडा बांध घूम रहे थे, जो विधायक की प्रचार चल रहा था, तो वहाँ तो हम बाहर गए थे लुधियाना में। लेकिन ये पता चल रहा था कि आज नौरतन 1 बजे रात को आया है, आज 2 बजे रात को आया है, मैंने ऐसे। लेकिन अब वहाँ से हम कैसे बोल पाएंगे? तो यहाँ आए देखे, इसका नसीब था वहाँ मिलना, हम लोगों का भी नसीब था उसके द्वारा पहुँचना। सब कृपा माता जी का, सब कृपा मानी जी का है, नेताजी का है, बस वही है। और अभी इस समय थोड़ा उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, कितने भाई बहन हैं वो लोग? नौरतन हमारे पास 2 लड़के हैं, अच्छा, 3 लड़की 2 लड़का है। और सबसे बड़ी? हाँ, नहीं, लड़की बड़ी है और तीसरे नंबर के नौरतन है, चौथे नंबर का, और 5वें नंबर का ये छोटा वाला शिवरतन। अच्छा, शिवरतन। हाँ, तो वो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो उन्हें भैया बोले कि इनको भी यहीं करवा दो लखनऊ में, जहाँ नौरतन पढ़ते हैं। तो उसके बाद भेजेंगे, ले जाएंगे, वहाँ करेंगे। चलिए, तो था उनके अब तक जो है किए धरे अब तक जो है। अब आगे के बारे में हम जान लेते हैं। अखिलेश यादव जी के पास जो है इसमें लखनऊ में कहाँ रह रहे हैं इस समय? किसा? इस समय कहाँ रह रहे हैं नौरतन यादव? नौरतन इस समय भैया के पास है। अच्छा, हाँ, हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन इस समय तो 4-5 दिन से भैया के पास रहते हैं। हाँ, होना तो जाना। वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कुछ? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में है वहाँ? वहाँ 5 में शायद 6 में है, 6 में है। अच्छा,
हाँ। 6 में है। वहाँ हॉस्टल पे गए थे हम, देखे भी हैं। अच्छा पढ़ाई भी होता है और रहना खाना व्यवस्था अच्छा भी है। सर जो तुलतुला कर बोलते हैं, क्या है बचपन से इसी तरह बोलते आ रहे हैं? बचपन से अच्छा जी। नहीं, अब ज्यादा सुधार आ गया है। अच्छा, हाँ। पहले अधिक बोलते थे इस तरह से। हाँ पहले जो है इस समय तो मान लीजिए मीडिया पर हैं, बेबाक कोई भी चीज बोलते हैं। उससे पहले जब मीडिया पर नहीं थे तो लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में बात करते थे इसी तरह, तभी बात करते थे। नहीं, बहुत सुधार हो गया। अच्छा, लेकिन नहीं, ये वो जो मतलब उसका वो है, जैसे अपनी बातों को क्लियरिटी रखते हैं, हाँ उसी तरह उस समय बात करते थे। हाँ, वो तो शुरू से बता रहा हूँ ना, वो किसी को डरता नहीं है। हाँ, किसी को डरता नहीं है। वो भले कोई अभी कोई गोली मार दे, नहीं 6 साल 7 साल के बाद बता रहा हूँ। हाँ, वो डरता नहीं किसी से, किसी से नहीं डरता है। वहाँ तो कुछ नरम बोल रहा है, यहाँ तो है क्या ज्यादा बताएं कि किसी दूसरे झगड़ा कर देता है। हाँ, मैंने प्रेम कहानी में से मतलब इसे खुशी वाली में डरता नहीं है। गांव में किसी से मैंने रहने के बाद वो उसके अंदर एक अच्छा दिमाग था। अगर आप बात आए या कोई रिश्तेदार आए या कोई पहचान के आए, उसको 10 रुपया 20 रुपया अगर दे देते थे, उसका सब्जी लेता था। अच्छा, और दूसरे बच्चों को जाकर कुछ ना कुछ हाँ। खरीद कर खाओ करके उसको कहीं कहीं यूज कर। और है, लालची नहीं है। अच्छा, उसको अगर आजमा के देखिए, 1000 नहीं 2000 20,000 रुपया आप दीजिए ना, अगर 10-20 हजार आप देकर देखिए, वो पैसा नहीं लेगा। हाँ, किसी से पैसा नहीं लेता है। हाँ, तो एक दिन हम चौराहे पे बैठे थे, समरदीरा चौराहे, माध्यम चौराहे पर। एक बता रहे थे कि हमको पहचान नहीं रहे थे कि उन्हीं के पापा हैं। तो खजूरिया महादेव वाले मोड़ पे है वो दुकान। बोले कि भाई नौरतन के पास हमने परीक्षा लिया कि उसको हम 500 रुपया दे रहे थे, चाय वो पिलाए हम और 500 रुपया दे रहे थे। बोला नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। और वहाँ भी भैया के पास अगर जाता है, हमको खुद बोला कि हम गए थे, बोला अगर पैसा कुछ कहेंगे भैया कि मतलब ये चाहिए वो चाहिए, अगर ये कहोगे कि हमको चाहिए तो हम नहीं ले जाएंगे अंदर। पैसे कुछ भी अगर देंगे तो मत लेना। हाँ, लालच नहीं है अंदर। लालच घर का गरीबी कुछ न बताए, कुछ कोनो न बताई। दिक्कत कोनो परेशानी न बतावत जाए भैया से। इन्हें कहे कि मनो हम गरीब बाटी, हमारी बाटी हो बाटी, हमरे कुछ ना आईबा, नहीं तो कबाला अंदर ना लिया जाएगा। हाँ, मैंने खाली कुछ नहीं भैया, खाली यमन के भेंट हो गई बस। तो आगे का प्लानिंग है नौरतन के भविष्य के लेकर के? अब उनका हम तो नहीं कह पाएंगे, बाकी ऊपर वाला देखेंगे। भैया जो भैया कहेंगे सही कहेंगे तब भी ठीक है, गलत कहेंगे तब भी हम उनको छोड़ दिए हैं। राजनीति एक ऐसा चीज है, ये हमन आ गए बाद में कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई थोड़ा उससे डिस्टर्बिंग भी हो सकेला, कहीं न कहीं देखल जाए। अभी चूंकि काफी उनकर उम्र कम बाटा, तो कैसे आप लोग मैनेज कर ले? नहीं, हमें जो मैनेज को कोनो बात ना है, हमें जो मैनेज करेंगे वो भैया मैनेज करी है। हाँ, हम लोग एक बराबर हैं। हाँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ भैया का आशीर्वाद में। कितना कम किए बताइए, इतना बहुत किए। हाँ, आज उन्हीं का देन है कि हमको सब लोग जान रहे हैं, तो कोई जानता भी नहीं। मतलब बेटे से परिचय जो है पिता का हुआ है। हाँ, अब गांव में अब था, उनका देश में तो नहीं था। देश में तो नौरतन के ही दिन से अब उनको, इनके कृपा से हमको अब कहीं कहीं जुड़े हैं। अब उसी की कृपा से, मान लीजिए भैया की कृपा दुनिया जानने लगी। आज जो भी है आज जो भी है नौरतन को अगर जानते हैं, अगर सिकंदर को जानते हैं, तो भैया जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, माननीय मतलब नेताजी की कृपा है, नहीं तो हमको कौन जानता है। उनके अपने मम्मी पापा की याद वाद आवे लगना, घरों रे आवे लगना ना ही, अब हर वक्त फोन करते हैं, दूसरी तीसरी। अभी आप सुबह भी फोन किए थे। और घर कब तक जौन बाकी आना जाना उनका कब से रहा? 1 घंटा आधा घंटा 10 मिनट रह। माता पिता एक तरह मान लीजिए कि भैया को ही मानते हैं। अच्छा, और यहाँ आते हैं तो 1 घंटे के लिए। भैया की ये जब से जुड़ गए हैं तब से इतना अभी उम्र कम है, किसी के बच्चे को छोड़ दीजिए, सियाने को छोड़ दीजिए, जिसका उम्रदार हो जो,
वो नहीं, 2 महीना 4 महीने उनको उनके घर प्यार जरूर न- आएंगे। प्यार न मिलता, ममता क्योंकि न एक मिलती, घंटे के लिए वो आते हैं फिर चले जाते हैं। प्यार ममता नहीं मिलता। तो हम लोगों को देखिए, अभी ये 13-14 साल का लड़का है, हाँ? तो यहाँ नहीं रहता, वहाँ नहीं रहता, हम यहाँ रहता। लेकिन ऐसा कौन सा उसके पास जो कमियां है, सारी कमियां को अगर जान जाते भैया कि इसको ये कमी है, उसको दूर करना, वही दूर करते हैं। तो हमसे ज्यादा उनको मानते हैं। अच्छा। हाँ, हम भी मानते हैं। अगर वह मान के चलिए 100% मानते हैं नौरतन, मैं उनको 110% मानता हूँ कि उनके नाम से उनका भी नाम, हमारा भी नाम रोशन हुआ। अब इससे बड़ा कहा है? और कुछ कहना चाहेंगे नौरतन के लिए? कुछ नहीं, बस। चलिए, तो ये थे नौरतन के मम्मी और उनके पिताश्री, और जो है ये उनके सहयोगी हैं, जो चाचा हैं। अच्छा। और आज ये नौरतन यादव का पहचान कहीं न कहीं महाराजगंज में ही नहीं सीमित है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं सीमित है, लगभग देखा जाए तो ऑल इंडिया कहीं न कहीं देखी जा सकती है। जहाँ भी हिंदी बोली जा रही है, जहाँ भी हिंदुस्तान के लोग हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं नौरतन को सभी लोग जानते हैं। और आज जो है उनके घर हम आए थे, और काफ़ी अच्छा लगा। घर पर आने के बाद से मम्मी पापा जो है उनकी पूरी तरह से जो है अखिलेश यादव के लिए समर्पित कर दिया है, और उन्होंने अपने आप को अखिलेश यादव के जो है पक्ष में समर्पित किया है। और अखिलेश यादव का जो परिवार है पूरी तरह से इनके घर को जो है अपना घर, अपना परिवार जो है मान करके अपने आप को उन लोगों ने इनके ऊपर भी अपना जो है कहीं कहीं कह सकते हैं एक जो विश्वास है उसको पूरी तरह से बना करके इनके ऊपर जो है समर्पित किए हैं। इस तरह से कहीं न कहीं जो है इनके पिताश्री बता रहे थे, अभी जो हम इसके पहले जब कैमरे से पहले जब आए थे, तो बता रहे थे कि जो नौरतन यादव का घर है, वो अब एक नहीं बल्कि 2-2 हो गया है। एक तो सैफईम हो गया है और दूसरा महाराजगंज में हो गया है। चलिए, तमाम बातें कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।